नमस्कार। मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के बारे में। तो हम लोग सिक्योरिटी में ड्यूटी करता है, पर हम लोग को ग्रेजुटी के बारे में और हमारा कंपनी बोलता है, कोई भी सिक्योरिटी का कंपनी बोलता है ग्रेजुटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, ग्रेजुटी मिलेगा। अभी क्या बोल रहे हैं ग्रेजुटी के बारे में कि ग्रेजुटी बोलता है कि हम लोग को क्लेम देगा। हम लोग को ग्रेजुटी क्लेम कैसे देगा? कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड है, हम लोग तो ऑफिस से जहाँ भेजेगा हम लोग वहीं जाएगा, वहीं ड्यूटी करेगा, वहाँ काम करेगा। तो वो काम करने में हम लोग को कहीं भी कोई साइट में भी हमारा 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा कंपनी से हम लोग को कहाँ भेजता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को यही होता है कि हम लोग को एक साइट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होता है। तो हम लोग को ग्रेजुटी कौन देगा? 1 साल में तो कोई भी कंपनी ग्रेजुटी देने वाला नहीं है। तो कंपनी ग्रेजुटी नहीं देगा तो हम लोग को तो ग्रेजुटी हम लोग तो, क्योंकि हमारा कंपनी सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉई है, हम लोग को तो कंपनी एम्प्लॉई से देना पड़ता है। सरकारी नौकरी जो करता है वो लोग को तो जहाँ करो, जो साइट में भी करो, पर वो लोग को जहाँ भी अवेलेबल ग्रेजुटी रहता है वो लोग को वहाँ से जोड़ी जाता है, मिल जाता है। जो सिर्फ वो लोग का अकाउंट एक ही होता है, अकाउंट में चले जाता है। तो हम लोग को जैसे अभी हम लोग ये साइट में है तो 1 साल के बाद हम लोग को तो दूसरा साइट में भेजेगा, जहाँ हमारा जो पोस्ट खाली रहेगा तो वहाँ तो हम लोग कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, तो जाएगा। अगर हम नहीं जाएगा तो कंपनी वालों क्या बोलता है, तो नौकरी करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ो। इसके लिए हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है कि हम लोग को ग्रेजुटी हम लोग को अपना कंपनी से ही मिलना चाहिए। जहाँ से भी हम लोग को काम के लिए भेजा जाता है, वहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जाता है, वहाँ पर ग्रेजुटी का जब भी हो, जैसे भी हो, फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी जो भी मिलेगा वो उसका ग्रेजुटी मिलेगा। तो अभी बोल रहा है कंपनी वाले, क्या बोल रहा है कि ग्रेजुटी प्लान देगा। प्लान कैसे देगा? प्लान के पास तो हम लोग को तो 1 साल से ज़्यादा नौकरी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का नौकरी है। ये सिक्योरिटी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारा इंडिया भर ऐसे सिक्योरिटी रहता है। तो सिक्योरिटी को क्यों ग्रेजुटी नहीं मिलेगा? ग्रेजुटी हाँ, एक रूल बता दिया कि 3 महीने कंटिन्यू एब्सेंट होने के बाद 9 साल करो, 10 साल करो, ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। वो बात हमको पता नहीं, उसको वहाँ रखने दीजिए। जो भी 3 महीने 4 महीने एब्सेंट नहीं होगा तो उसका ग्रेजुटी मिलना चाहिए, क्योंकि एक हमारा बंदा को उसने 15 साल नौकरी किया है, तो उसका अभी तक ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है। यही बोल रहा है कि ये करो, कभी वहाँ तुम नहीं था, कभी वहाँ नहीं था, तुमने इतना तू वो कंपनी में ड्यूटी किया था, वहाँ ग्रेजुटी नहीं था, तो तुम वो हॉस्पिटल में किया है, वहाँ ग्रेजुटी का जो क्लेम नहीं दिया है। तो टाटा फैक्ट्री में काम किया है, तो वहाँ बोलता है टाटा फैक्ट्री में ग्रेजुटी का फैसिलिटी नहीं दिया है। तो ऐसे बोल के हम लोग को पूरा सर्विस कहाँ 10 साल करवाता है? 10 साल का, 15 साल, 20 साल, पूरा 60 साल तक कौन सा कंपनी हम लोग को प्लान रखेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा होता नहीं। उसके बाद 3 साल के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने में कुछ गड़बड़ सैलरी के बारे में होता है। हाँ, तो इसके साथ में फिर हम लोग को क्या होता है कि कंपनी वाले हमारा
बोनस के बारे में क्योंकि हमारा कंपनी बोल रहा है कि क्लाइंट बोनस नहीं दिया है। ठीक है, ये बोनस तो कंपनी नहीं दिया है, वो मान ही लेता है, हम लोग को कोई बात नहीं है, कंपनी ने बोनस नहीं दिया, हम लोग को नहीं मिला है, उसमें कोई बात नहीं है, उसको वो बात तो ठीक ही है। मगर कंपनी वाले हम लोग को बहुत साल भर हम लोग नौकरी करते हैं, तो सर्विस करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग को साल भर में हमारा बोनस तो मिलना चाहिए ना। इसके लिए कंपनी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट डालता है, ठेका लेता है, जो एग्रीमेंट करता है, तो उसमें 100% बोनस का व्यवस्था रखना चाहिए। तो हम लोग को सारा दुनिया को एक कपड़ा दुकान में काम करने, किताब दुकान में काम करने वाला को एक साल में पूजा को टाइम में 1000, 1200, 2000, 10,000, 9,000 जितना भी अपने सैलरी अनुसार और एब्सेंट का अनुसार परसेंटेज का हिसाब से जितना भी बोनस मिलता है वो लोग को मिलता है। ये कोई कंपनी नहीं, छोटा कंपनी नहीं। हाँ, पर ये हमारा सिक्योरिटी कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया से लेकर बाहर कंट्री में भी है। तो ये बोनस तो हर कंपनी का बोनस मिलता है। हम सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारा सिक्योरिटी लाइन में, हमारा बोनस का प्रॉब्लम हो रहा है। एक किताब दुकान, एक कपड़ा दुकान, एक हाउस कीपिंग को बोनस मिल रहा है पर, और उसके ऊपर वो लोग को सप्ताह में एक अपडेट भी मिल रहा है, अपडेट का पैसा भी मिल रहा है। तो हम लोग सिक्योरिटी का बोनस भी नहीं मिल रहा है और एक अपडेट भी नहीं मिल रहा है, और ड्यूटी 12 घंटा देना पड़ता है। हर घर में प्रॉब्लम होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन छुट्टी तो रहना पड़ता है। तो हम लोग को महीना में 4 तो छुट्टी होने से भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को छुट्टी चाहिए, और छुट्टी ज़बरदस्त किया तो फिर कंपनी वाले क्या बोलता है, सिक्योरिटी एजेंट कंपनी वाले क्या बोलता है कि ये तो वो लोग को कोई रूल कानून में नहीं है, रूल कानून के बाहर का बात कर रहा है कि ड्यूटी करना है करो, नहीं तो नौकरी छोड़ के जाओ। ये भी कोई सवाल होता है? इसके लिए हम लोग को भर्ती किया था। तो इसी के लिए हमने फीस एडमिशन फी भर के हम लोग भर्ती हुआ था कि ये तो एक एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, जानते हैं। मगर जैसे भी हम लोग को क्लाइंट से हम लोग को बोनस मिले ना मिले, तो अब एक्चुअली हमारा कंपनी से ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी जगह में 1 साल पूरा मार्च टू मार्च हम लोग को ड्यूटी नहीं रह सकता है। क्योंकि जहाँ समस्या पड़ता है, जहाँ नया साइट खुल जाता है कि वो साइट में हम लोग को भेजेगा, तो हम लोग अपने आप जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साइट को कवर कर लेना पड़ेगा। वो साइट को हम लोग ने बचाया, हम लोग ड्यूटी किया, तो कंपनी का भी फैसिलिटी और कंपनी का भी परसेंटेज से फायदा रहेगा। तो ऐसा होने में आप रहे हैं ग्रेजुटी के बाद, आगे पहले भी मैंने बता चुका हूँ। ग्रेजुटी बोलता है कि कंपनी वालों ग्रेजुटी मिलता है। ग्रेजुटी अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मगर जो तरीका से ग्रेजुटी दे रहा है, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग को एक भी ग्रेजुटी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी, कोई भी साइट में, कोई भी क्लाइंट के पास हम लोग 15 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 60 साल तक हम लोग नौकरी कर नहीं पाता है। क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से करेगा तो हम कर सकते हैं, और क्लाइंट जो हम लोग को लगाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। मगर हम लोग तो सिक्योरिटी कंपनी का है, सिक्योरिटी का जहाँ नया साइट लेगा, जहाँ नया पोस्ट होगा, जहाँ इमरजेंसी पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग को कैसे एक क्लाइंट के पास में 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 60 साल हम लोग नौकरी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को ग्रेजुटी सिक्योरिटी कंपनी से ही मिलना चाहिए। सिक्योरिटी कंपनी उठाए ना उठाए, जैसे टेंडर डाले, वो सब हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को ग्रेजुटी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बार सिक्योरिटी में, आपका कंपनी में
सिक्योरिटी कंपनी में घुस गया तो हम लोग 10, 15, 20, 30 जितना भी हम लोग नौकरी करें तो रिजल्ट देने का टाइम में हम लोग को मिलने वाला वही एक ही है कि ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करेगा? तो हम लोग को ग्रेजुटी पाने तक नौकरी कभी भी कोनो साइट में ही नहीं करवाता है। तो हम लोग कैसे ग्रेजुटी मिलेगा कि कैसे हम लोग क्लाइंट से ग्रेजुटी देगा बोल के हम लोग क्लाइंट के ऊपर ब्लेम लगाएंगे? ये तो नहीं हो सकता है। तो ये तो सिक्योरिटी कंपनी से ही मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को विशेष में ग्रेजुटी इंक्लूडिंग ग्रेजुटी बोनस के साथ कॉन्ट्रैक्ट डालना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड को ये सब फैसिलिटी मिलना चाहिए। और हम लोग ऑफिस जाएंगे, जितना भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कंपनी एक नहीं, सारा सिक्योरिटी कंपनी को ही मैं बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सुपरवाइजर से लेकर जितना भी ऑफिस का स्टाफ है, फील्ड मैनेजर है, हाँ, ARO है, PRO है, ये सब के पास हम लोग जाते हैं तो ये लोग धमकी का साथ से बोलता है क्योंकि तुम ही वहाँ करना है करो, नहीं करना है तो नौकरी छोड़ो। ये भी कोई बात होता है? तो हम लोग इस बात का बात उठाएंगे। तो यही बात जब बोलता है कि इसके हम लोग जो ब्रांड मैनेजर, ब्रांच सेट, एरिया मैनेजर, ऑफिस का जो भी जितना भी है, हाँ, हम लोग को कोऑपरेट करेगा तो हम लोग भी उन लोगों को कोऑपरेट करना का हमारा अनिवार्य जरूरी है। तो वो लोग हम लोग कोऑपरेट करने का जगह में 2 साल 3 साल नौकरी करवा के भगा देता है, क्योंकि हम लोग को जो पुराना होते जाएगा तो उन लोग को परसेंटेज का इतना होता नहीं है। जब नया भर्ती होगा तो उन लोग को परसेंटेज से चल जाता है। तो उसके बाद ये रहा कि सिक्योरिटी कोई एक स्टेचू नहीं है। सिक्योरिटी का भी घर में फैमिली है, परिवार है, बाल बच्चा है, उसका भी पढ़ाना लिखाना है। कभी बीमार हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी इंसिडेंट हो जाता है। उसके लिए हम लोग को छुट्टी नहीं चाहिए, हम लोग को छुट्टी चाहिए। तो हम लोग को तो 24 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा साइट में ड्यूटी में अगर ड्यूटी में नहीं आया तो एक्शन ये होता है कि नौकरी छोड़ो, तुम्हारा जगह में दूसरा आएगा। तो ये बात होता है, ये बात नहीं करना चाहिए। इसका हमारा ब्रांड से कोई भी सिक्योरिटी कंपनी ऑल ओवर सिक्योरिटी कंपनी, सभी कंपनी को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रांच सेट हो, कोई ऑनर्स हो, तो उसने समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी घर में फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है। इसीलिए वो भी समझना चाहिए कि हर आदमी को घर में प्रॉब्लम होता है, हर घर में दुख बीमार होता है, क्योंकि सभी लोग को इंसान है, सब लोग खाता है पीता है, सबका बच्चे को पढ़ाना है। तो इस बात का प्रॉब्लम है। तो बंधुओं, जितना भी मेरा सिक्योरिटी बंधुओं को मैं यही सूचित करवाना चाहता हूँ कि एक अभी रहा है सैलरी के बारे में सिक्योरिटी कंपनी ने एक ये करना चाहिए, आपके क्लाइंट से जितना भी टेंडर डालिए, जितना उठाना उठाइए, मगर सिक्योरिटी को एक बेसिक और DA इसको फिक्स होना चाहिए। तो जिसका फिक्स होना चाहिए, फिक्स होने का मतलब ये नहीं है जो सीनियर है उसका ज़्यादा होना चाहिए। जो जूनियर है उसका जो भर्ती होता है, जो नियम रूल में है, वही रूल से स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी सिक्योरिटी क्या कर रहा है, 5 साल 10 साल पहले का भी वही 5,000 रुपये, आज भर्ती हुआ उसको भी 5,000 रुपये। ये सिस्टम एक गलत है। तो सीनियर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसका सर्विस ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा ग्रो होना चाहिए। मैं सिक्योरिटी एजेंसी वालों, ब्रांच सेट लेकर एरिया मैनेजर सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों भी देखिएगा, आप लोगों भी जो पहले आप लोगों कितना करके
चावल खाता था तो अभी कितना करके चावल हो गया है, सब्जी कितना करके खाता था अभी कितना करके सब्जी हो गया। सिक्योरिटी का आज से 10 साल पहले से वही 9,000 से 10,000 सैलरी है, 12 घंटा ड्यूटी, नो छुट्टी, नो लीव, नो एनुअल लीव, नो कैजुअल लीव, नो कंपल्सरी लीव। हाँ, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए, देखने का ज़रूरी है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को प्रमोशन प्लस सैलरी बढ़ाना चाहिए। बिना प्रमोशन का सैलरी बढ़ेगा नहीं, इंक्रीमेंट लगेगा। 6 महीने में एक बार 100, 150, 200, 300 ऐसे करके इंक्रीमेंट देना चाहिए सीनियर को, और जूनियर को आते जाएगा, वो जो सीनियर होते जाएगा उसका भी देना चाहिए। ऐसे करके सैलरी बढ़ाना चाहिए, मगर ऐसे ये नहीं हो पा रहा है। ऐसे लुगड़ी में सिक्योरिटी कंपनी सबको देखता हूँ, तो सिक्योरिटी ऑल ओवर बंगाल का सिक्योरिटी एजेंसियों सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बंदे लोग, हम लोग सिक्योरिटी लोग साथियों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जितना भी मेरा साथी सिक्योरिटी साथियों लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा छवि देखते हैं, तो आप लोगों भी मेरा वीडियो को ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करके सारा सिक्योरिटी एजेंसियों तक पहुँचाइए। तो मैं ये सिक्योरिटी का विरोध करना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक समझौता सिर्फ कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए। यही मेरा मन में आ गया है, जो चलता है वो हिसाब से मैं आप लोगों को ये सुना रहा हूँ। तो सिक्योरिटी बंदा लोग को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग को आज के 10 साल 15 साल से भी वही 9,000 10,000 रुपये पैसा मिल रहा है, और कोई जगह बोनस दे रहा है, कोई जगह बोनस नहीं दे रहा है। बोलता है कि बोनस का क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाला है। तो ये सब तो होना नहीं चाहिए, तो सब बराबर होना चाहिए। जितना परसेंटेज, जितना ऑप्शन होता है, ऑप्शन का जो सैलरी तो कम मिलता है, तो परसेंटेज के हिसाब से उसको बोनस भी कम ही मिलता है। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पूरा सर्विस करता है, 26 ड्यूटी पूरा साल करता है, तो उसको बोनस कंप्लीट मिलना चाहिए, मगर बोनस भी यहाँ हेरा फेरी करके देता है। तो सिक्योरिटी बंधु लोग, जितना भी मेरा वीडियो आप लोगों को पहुँचेगा, तो आप लोगों को भी लाइक कमेंट शेयर करके सारा इंडिया सिक्योरिटी एजेंसी में पहुँचाइएगा। मैं यही आप लोगों से दो ही सलाम करना चाहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।